The session is we are recording. I forgot in the beginning to start recording. So anyway, to continue with the introduction of this course, नेशनल एकेडमी में आपको मैं आप सबका जो है इस्तकबाल करता हूँ. आज का हमारा पहला सेशन है जो कि 11 से 12 तक डेली रहेगा. इसमें आपको चूँकि मैं रिकॉर्ड नहीं किया था इसलिए फ्रॉम बिगिनिंग आई विल जस्ट टेक टू द फर्स्ट स्लाइड. ईजी एक्सप्रेस के बारे में आपको जस्ट बेसिक मालूमात बता दूं आपकी कि ईजी एक्सप्रेस क्या है. इट्स ए रजिस्टर्ड कंपनी है और इसके CEO मिस्टर रमीज़ अली ख़ान हैं एंड ही इज़ वर्किंग इन दुबई. ही इज़ ए बिज़नेस कोच, ई-कॉमर्स कंसल्टेंट, मोटिवेशनल स्पीकर, डिजिटल मार्केटर, ट्रेनर और भी इसके जो है आपके डिटेल इनके बारे में आपको मालूमात पहुंचाई जा सकती है लेटर में. तो ही इज़ रनिंग दिस ऑल बिजनेसेस और हमारा जो नेशनल एकेडमी है ईजी एक्सप्रेस का एक यूनिट है. इसके अलावा ईजी एक्सप्रेस कंपनी के जो और भी यूनिट्स हैं, एग्जांपल ईजी एक्सप्रेस ऑनलाइन शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड है, ईजी एक्सप्रेस होम इम्प्रूवमेंट है, ईजी एक्सप्रेस के दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, ये ब्रांड्स हैं. अभी ये जो ब्रांड हमारा ईजी एक्सप्रेस के नाम से चल रहा है, 99 स्टोर पोडियम मॉल में एक चल रहा है, यहाँ MPM मॉल में एक चल रहा है और हमारे साथ जो कुछ लोग और भी जुड़े हुए हैं जो सेलिब्रिटीज़ के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये इनकी डिटेल है. ये हमारे कुछ मीडिया पार्टनर्स हैं जिनके ज़रिए जो है हम मिलकर काम कर रहे हैं और कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स, गेस्ट स्पीकर्स हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो ये हैं. तो अभी आते हैं हम मेन हमारे उस पर. नेशनल एकेडमी जो है ईजी एक्सप्रेस का ही एक यूनिट है और आपको आज के इस कोर्स में जो नया शुरू किया जा रहा है 3-in-1 कोर्स है जो 90 डेज़ का रहेगा. इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे क्लासेस चल रहे हैं. अभी हमारे पास कुछ स्टूडेंट जो है ऑफलाइन के जो आए हैं, यहाँ पे क्लासरूम है ड्रीम बैंकेट हॉल में जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है. यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऑफलाइन के मौजूद हैं जिनकी क्लास भी चल रही है और जैसे कि आप लोग तकरीबन कुछ लोग जो है ऑनलाइन इसको देख रहे हैं, ऑनलाइन और ज्वाइन करते जाएंगे. अभी ये हमारा प्रमोशनल पीरियड है ये बैच का. तो वाई यू शुड डू डिजिटल मार्केटिंग, वाई यू शुड चूज़ डिजिटल मार्केटिंग, इसके बारे में मैं आपको बता रहा था. चूँकि रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी इसलिए थोड़ा सा मैं रिकैप कर दिया. अभी यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है. डिजिटल मार्केटिंग नथिंग बट पहले जो इंटरनेट मार्केटिंग कहा जाता था जिसे ई मार्केटिंग कहा जाता था या जिसको वेब मार्केटिंग कहा जाता था, जिसके ज़रिए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट किया जाता है और पोटेंशियल कस्टमर्स तक और आपके जो सेलेक्टेड ऑडियंस है उन तक जो है आपको आपके प्रोडक्ट को या आपकी सर्विस को पहुंचाना है. तो इसके लिए जो मीडिया इस्तेमाल होता है, ऑल प्लेटफॉर्म्स आर नाउ इट इज़ डिजिटल. सो द वर्ड डिजिटल इज़ ट्रेंडिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग इज़ ए ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंडिंग जॉब इन फ्यूचर. तो इसका बहुत ही डिमांड है, यहीं पर नहीं दुनिया भर के मुख्तलिफ़ मकामात पर इसका डिमांड है. आगे मैं उसकी डिटेल आपको शेयर करूँगा कि वाई यू शुड डू डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग सीख के आप कर क्या सकते हैं. डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद डिजिटल मार्केटिंग इज़ नॉट ए स्मॉल थिंग. ये एक जो है बड़ा सब्जेक्ट है. इसके बहुत से चैप्टर्स हैं, बहुत से मॉड्यूल्स हैं और बहुत से कंपोनेंट्स हैं. ये सब मिलकर एक डिजिटल मार्केटिंग बनता है. तो इस कोर्स में आपको 90 डेज़ के कोर्स में स्टेप बाय स्टेप जो मॉड्यूल्स पढ़ाए जाएंगे उसके बारे भी मैं थोड़ी देर के बाद में आपको बताऊंगा कि व्हाट सब्जेक्ट्स एंड व्हाट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन आवर कोर्स. तो अभी ये जो 2 मॉड्यूल हैं, अभी 2 आपके सामने जो है सामने मौजूद हैं. एक जो है ऑनलाइन चलेगा ये और दूसरा जो है ऑफलाइन चलेगा. इसमें 2 ऑप्शन ये रखे हुए हैं कि 90 डेज़ कोर्स के साथ हमने फास्ट ट्रैक कोर्स भी शुरू किया है. इसके अलग से बैचेस हैं. उसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप फास्ट ट्रैक में वो कोर्स करना चाहते हैं तो यू शुड कम टू आवर ऑफिस इन नेशनल एकेडमी एट पोडियम मॉल. 4th फ्लोर में जो है हमारा ऑफिस है, वहाँ अप्रोच करके हमारे पास जो स्टाफ है उसका, उनसे जो लोग अवेलेबल हैं, मिस्टर उस्मान इज़ डायरेक्टर देयर,
सो ही विल बी अवेलेबल टू टेक एनी क्वायरीज। आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी डिटेल है, जो इन्फॉर्मेशन आपको मालूमात हासिल करना है, वहाँ आकर आप जो है फास्ट ट्रैक में अगर ज्वाइन करना है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। फास्ट ट्रैक का जो मॉड्यूल हैगा उसमें जो है आपको 15 डेज़ में आपको पूरा कोर्स कवर कर दिया जाएगा। अब उसमें जो हम मॉड्यूल्स पढ़ाते हैं, जो चैप्टर्स पढ़ाते हैं, उसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी इसमें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं फास्ट ट्रैक में ये कोर्स कंप्लीट करने के, तो आप यू शुड विज़िट आवर ऑफिस एट पोडियम मॉल, ये MPM मॉल, 4th फ्लोर में 99 स्टोर में। आप वहाँ पहुँच के डिटेल हासिल कर सकते हैं। यू कैन जॉइन दी कोर्स इन फास्ट ट्रैक मोड। इसकी फ़ीस जो है फास्ट ट्रैक की 20,000 रखी गई थी, जिससे कुछ डिस्काउंट देकर अभी जो है कम किया गया है। वो सारी डिटेल आपको जो है ऑफिस से मालूम हो सकती। आई विल बी कवरिंग दी coaching and training part, so the remaining details you can proceed to our office there and get information from there. अब ये डिजिटल मार्केटिंग आप क्यों करना चाह रहे हैं, इसका क्या फ्यूचर है और क्या रिक्वायरमेंट है, और कैसे इसको आप जो है अपना एक कैरियर बना सकते हैं, तो इस बारे में मैं आपको दिखाऊंगा कि वाई डिजिटल मार्केटिंग इज़ हाईली डिमांड इन द मार्केट। इसके पीछे आप लोग जो है क्यों जाना चाहिए, वाई यू शुड गो फॉर डिजिटल टू बिकम ए डिजिटल मार्केटर, वाई यू शुड ऑप्ट डिजिटल मार्केटर। इसमें एक ही पोस्ट नहीं होता है, देर आर वेरियर पोस्ट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वंस यू कंप्लीट योर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आपको एज ए डिजिटल मार्केटर आप काम कर सकते हैं, एज ए एजेंसी योर ओन एंटरप्रेन्योरशिप, आप जो है अपना एक एजेंसी और यूनिट शुरू कर सकते हैं। अब ये डिजिटल मार्केटिंग जो सब्जेक्ट, जो पूरा सब्जेक्ट है, इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स कवर करेंगे। इसमें आपको कंप्लीट वेब डिज़ाइनिंग के बारे में जो है काम रहेगा, और हाउ यू स्टार्ट वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच, इसके बारे में जो है आपको डिटेल बताई जाएगी, सिखाई जाएगी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसका जो डिमांड है मार्केट में, वो इस वजह से है कि आज के ज़माने में हर चीज़, हर प्रोडक्ट, हर कंपनी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कंपनी जो है, दे आर इंटरेस्टेड टू इंक्रीज देयर सेल्स एंड दे आर इंटरेस्टेड टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो उसके लिए उनको जो है डिजिटल मार्केटर्स की ज़रूरत है, एंड दे नीड सम स्किल्ड स्टाफ, स्किल्ड पीपल to improve their website quality, to improve the analytics, and to improve their targeted audience, how they reach to particular people to sell their product and services। इसके लिए काम आपको करना होता है। तो इसमें आपको जो मॉड्यूल्स कवर किए जाएंगे, जो आप मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, उसमें आपको ये दिखाया जाएगा कि आपको क्या क्या काम करना है और कैसे करना है। तो अब इसमें जो है ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक ट्रेंडिंग इसका जो है पोजीशन है। अब अगर आप देखते हैं इसको कंपेयर करके ऑल ओवर द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड, क्या इसका डिमांड्स है, तो यूएस में देखिए, इसमें जो एंट्री लेवल पर इनको इनकम होती है, ईयरली जो है पैकेज होता है, वो जो है स्टार्टिंग, यानी जब आप एंट्री लेवल आपका जो है जॉब शुरू करेंगे तो $55,000 ईयरली, ये उनका पैकेज एंट्री लेवल पर है डिजिटल मार्केटर का। अब बोलेंगे कि आप इसका सोर्स क्या है, तो मार्केट में इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, इसके ऊपर पूरा जो है डेटा अवेलेबल है। आप जो है जब सीखना चाहते हैं और अब ये चाहते हैं कि ये जानना कि ये कैसे आपको मालूम हुआ, कैसे हमको पता चला, तो यू कैन डू रिसर्च एंड यू कैन फाइंड दी फैक्ट्स व्हाट इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर एक सैम्पल के तौर पर, केस स्टडी के तौर पर, एन एवरेज सैलरी जो मिलती है यूएस में एंट्री लेवल पे, उसकी बात जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मिड लेवल पे आपको $70,000 के आसपास मिलेगी, ईयरली सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं ये। और एक्सपीरियंस जो होंगे उनके लिए ऑलमोस्ट $80,000 पर ईयर के हिसाब से वहाँ पर पैकेज मिलता है। अब कंपेयर टू यूएस, अब यूके में देखिए यहाँ पर पाउंड है, यानी ऑलमोस्ट इसका भी जो पैकेज है सेम एज यूएस पैकेज के बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेवल पे हम केस स्टडी करेंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो एंट्री लेवल पर वहाँ पे $70,000 एंट्री, न्यू जो मार्केट में ज्वाइन हो रहे हैं डिजिटल मार्केटर्स, उनको मिलेंगे। और मिड लेवल में जो है $83,000 और एक्सपीरियंस लेवल पे 95 to
$100,000 के आसपास मिलता है। सिंगापुर में जो है ज़रा कम है, $46,000 के आसपास एंट्री लेवल पे, मिड लेवल पे 66,000 के आसपास, एक्सपीरियंस लेवल पे 81,000। अब हमारी अपनी मार्केट इंडिया का बात करते हैं कि यहाँ पर एंट्री लेवल पे आपको 3,77,000 एन एवरेज बात हो रही है यहाँ पे। आपको जो अगर मंथली के हिसाब में देखते हैं आप, तो इसको मंथली में कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मिड लेवल पे देखेंगे तो आपको 7 लाख के आसपास जो है ईयरली पैकेज मिलेगा। और अगर आप हायर लेवल पे पहुंचते हैं, एक्सपीरियंस हो गया है आपको, तो यू कैन गेट ऑलमोस्ट 11 लाख के आसपास आपको पैकेज मिलता है। ऑल राइट, सो विल मूव इट टू द नेक्स्ट लेवल। तो अब हम इस कोर्स में जो कंटेंट्स है उसके ऊपर बात करेंगे। अब ये जो 3-in-1 कोर्स कॉम्बो पैकेज आपके सामने है, इसमें मेन फोकस हमारा डिजिटल मार्केटिंग रहेगा। और डिजिटल मार्केटिंग में जैसे मैंने इससे पहले बताया आपको, देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स, बहुत से इसमें कंपोनेंट्स हैं। उन पर जो है आपको इंट्रोडक्शन थ्योरी दी जाएगी, उसके बारे में थ्योरी बताई जाएगी। फिर उस पर जो है आपको प्रैक्टिकली कैसे काम करना है, क्या काम करना है, व्हाट आर द प्रैक्टिकल्स, आपको क्या असाइनमेंट्स है, उनको जो है आपको पूरा करना है। तो यहाँ इस बात का मैं आपको जो है एश्योरेंस दे सकता हूँ कि आप ये जो कोर्स करेंगे, ये सिर्फ एक ही चीज़ करने का नाम नहीं है डिजिटल मार्केटिंग। इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिलकर डिजिटल मार्केटिंग बनता है। आप ज़रूरी नहीं है कि इन पूरे जो डिफरेंट मॉड्यूल्स पे जो है आप फोकस करें, लेकिन सीखना तो ऑल इन वन आपको बनने के लिए ये सीखना तो बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप जो है यू कैन नॉट बिकम ए डिजिटल मार्केटर। तो इन चीज़ों को फोकस करना है आपको। जो सब्जेक्ट्स है, ये 28 मॉड्यूल्स हम आपके सामने जो है पेश कर रहे हैं कि ये 28 मॉड्यूल्स है। सिर्फ यही नहीं रहेंगे, बल्कि इसमें कुछ ऐड भी करना है, कुछ चीज़ न्यू एडिशंस होते हैं तो वो भी जो है ऐड किया जाएगा। और इनमें से जो मॉड्यूल्स यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हर दिन के हिसाब से आपका जो कोर्स ले रहे हैं, आपका जो सपोज़ 90 डेज़ का कोर्स है, तो उसको कैसे डिवाइड करना है, कैसे आपके सामने प्रेजेंट करना है, वो दिखाया जाएगा। और आपके सामने आपको प्रैक्टिकल्स और थ्योरी इसमें जो है दिए जाएंगे, साथ ही साथ असाइनमेंट दिए जाएंगे। अगर आप लोग असाइनमेंट साथ ही साथ करते जाएंगे तो यू कैन कंप्लीट द कोर्स विद इन ए शॉर्ट टाइम। तो आई विल सजेस्ट यू ऑल टू गो फॉर फास्ट टर्म इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट स्टार्टेड इमीडिएटली। तो मेरा सजेशन है कि आप इंटरेस्टेड हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में काम करना है, if you are interested and you are motivated to come to join digital marketing, आप जो है फास्ट ट्रैक कोर्स जो अभी हम लोग इसके साथ रन कर रहे हैं, हमारे पास डिफरेंट बैचेस चल रहे हैं फास्ट ट्रैक के भी। मॉर्निंग है, आफ्टरनून है और इवनिंग है। 3 बैचेस जो है हम फास्ट ट्रैक के जो है प्लान कर रहे हैं। अगर हमारे पास उतने स्टूडेंट आ जाते हैं तो हम उस लिहाज से हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्स भी शुरू कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आके सबसे पहले फास्ट ट्रैक में ज्वाइन करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको ये पूरा जो कोर्स है, आपको विद इन शॉर्ट टाइम यू कैन कंप्लीट ऑल योर डिजिटल मार्केटिंग मॉड्यूल्स। अब अगर इसमें कोई चीज़ आपको नहीं आ रही तो आप जब कोर्स करते रहेंगे, साथ ही साथ असाइनमेंट करेंगे, तो ये शिकायत नहीं रहेगी कि आपको ये समझ में नहीं आया, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा उसमें। और आपको जो है प्रैक्टिकल और जो है आपको लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करवाया जाएगा। सिर्फ थ्योरी और आपको अजम्पशन पर यहाँ पर काम नहीं है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली सेशंस में आपको काम करवाया जाएगा। और आपसे जो है उस एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि आपको जो असाइनमेंट दिया गया है उस असाइनमेंट को पूरा करेंगे। अगर आपको किसी वजह से डिफ़िकल्टी हो रही है उसको करने में, तो यू विल बी हैविंग योर ट्रेनर एंड कोच अवेलेबल, सो दैट आपको जो है ड्यूरिंग कोर्स आप उनसे अप्रोच कर सकते हैं। और आपके डाउट्स वगैरह जो है, जिसमें आपको कहीं हर्डल है, कहीं आप स्टकअप हो गए हैं, तो वो चीज़ आपको क्लैरिफाई कर सकते हैं और वो चीज़ दूर हो सकती है। तो अभी जो कोर्स के मॉड्यूल में हम जो है आपको शेड्यूल किए हैं, प्लानिंग किए हैं, वो ये कि फर्स्ट डे में जो है फर्स्ट जो मॉड्यूल आपको कवर किया जाएगा। अब ये डे वाइज कैसे डिवाइड करेंगे, ऑनलाइन पे और ऑफलाइन जो कोर्स रहा है उस पर, तो इस पे जो है हम जो है स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। लेकिन जो फास्ट ट्रैक है उनको हम विद इन 2 वीक्स से कंप्लीट करने का जो है प्लान किए हैं। और इससे पहले हम ऑलरेडी बैचेस कंप्लीट कर चुके
तो आप जो है ऑनलाइन पे अगर जो है कर रहे हैं तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं फास्ट ट्रैक में भी। और जो फास्ट ट्रैक कोर्स है उसकी टाइमिंग भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा रहेगी, यही टाइमिंग में वो कवर नहीं हो पा सकता। तो आप जो है फास्ट ट्रैक के बारे में आप जो है अगर इंटरेस्टेड है तो यू कैन अप्रोच ऑफिस। अब ये जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है डिजिटल मार्केटिंग है क्या, इसका ओवरव्यू क्या है, उसके बारे में आपको बेसिक फोकस दिखाया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो रहेगी आपको हाउ यू डिज़ाइन योर वेबसाइट। ये जो कि आपका एक स्टार्टिंग टूल है, और आपका पूरा कैरियर और डिजिटल मार्केटिंग के पूरे कंपोनेंट्स जो है विदाउट योर लाइफ प्रोजेक्ट, विदाउट वर्किंग ऑन वेबसाइट यू कैन नॉट कंप्लीट। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपका जो है प्रैक्टिकल होगा इसमें आप वेबसाइट कैसे बनाएंगे इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म में वेबसाइट बनाने की जो प्लेटफॉर्म्स होंगे उस पर आपको इंट्रोडक्शन होगा, और उस पर प्रैक्टिकली आपको लाइव वेबसाइट्स बनाने का प्रोजेक्ट दिया जाएगा। एवरी स्टूडेंट will have their own live project, will have their live websites। इसमें आपको जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, और आपको ड्यूरिंग द कंप्लीट कोर्स आपको जो भी डिफ़िकल्टी है, आप कहाँ पर स्टकअप हैं, वो सारी चीज़ें आप ड्यूरिंग द कोर्स यू कैन क्लियर। ये आपको बहुत ही ईजी मेथड है आपको ऑनलाइन जो है आपका प्रेजेंट करने का, और टू गेट स्टार्टेड विथ योर डिजिटल मार्केटिंग कैरियर। उसके बाद में जो कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हम जो है वेबसाइट बनाते हैं। तो जो प्लेटफॉर्म्स दुनिया भर में सक्सेसफुली चल रहे हैं और जो इजी टू यूज़ हैं, और उसकी टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही हाई इन टेक्नोलॉजी है, तो इट विल बी कॉल्ड एज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS कहते हैं उसको। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का देर आर डिफरेंट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स। इन दैट जो हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे आपको प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं वो जो है वर्डप्रेस है, जिसमें जो है आपको कंप्लीट वेबसाइट कैसे बनाएंगे, कैसे उसका लेआउट सेट करेंगे, हाउ यू मेक चेंजेस टू योर वेब पेजेस, उसमें ब्लॉग्स कैसे क्रिएट करेंगे, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होंगे उसके ब्लॉग्स होंगे उसको कैसे ऐड करेंगे, कैसे उसमें एलिमेंट्स ऐड करेंगे, कैसे प्लगइन डालेंगे, कैसे उसकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी रहेगी, वो सारी डिटेल आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा, उसकी थ्योरी भी आपको बताई जाएगी। इसके अलावा जो हमारे पास और चीज़ है नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, नेक्स्ट मॉड्यूल में, वो ये है कि व्हाट इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि आपकी वेबसाइट जब होगी तो पहला स्टेप आपको जो है वेबसाइट को सर्च इंजन में कैसे लाना। सर्च इंजन क्या चीज़ होती है उसके बारे में बताया जाएगा। व्हाट आर सर्च इंजन्स, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च इंजन्स, हाउ दे सेट द एल्गोरिदम टू गेट योर वेबसाइट ऑन द टॉप ऑफ एनी सर्च इंजन। यहाँ पर उसके बारे में बताया जाएगा कि व्हाट इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड व्हाट इज़ सर्च इंजन मार्केटिंग, SEO एंड SEM। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी वेबसाइट में कीवर्ड्स डालेंगे आप, तो उसकी वजह से आप जो है ऑनलाइन अपना प्रेजेंस अपने प्रेजेंस को साबित कर पाएंगे। यू कैन प्रूव एंड यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ द सर्च इंजन। जैसे एग्जांपल, एक एग्जांपल है आपके सामने, गूगल इज़ ए वर्ल्ड फेमस सर्च इंजन वर्ल्ड वाइड। आप अगर कुछ कीवर्ड, कुछ ऐसा चीज़ सर्च कर रहे हैं जो आपको गूगल में आपके वेबसाइट में है या आपकी वेबसाइट ही है, उसको टॉप ऑफ सर्च इंजन्स लाना है, तो हाउ यू विल रीच टू दैट लेवल, वहाँ तक आप कैसे पहुँचेंगे, और किस तरह आपकी वेबसाइट, आपका जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, सर्च इंजन में फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट पेइंग एनी अमाउंट, हाउ इट विल अपीयर देयर फॉर पब्लिक। तो ये किस तरह अप्रोच हो सकते हैं, आप कैसा उसको वहाँ तक ले जा सकते हैं। बेसिक टेक्निक्स है इसमें सर्च इंजन के बारे में कि ऑनलाइन आपके सर्च इंजन में कैसे विजिबिलिटी हो। और दूसरी चीज़ सर्च इंजन मार्केटिंग भी होती है। सर्च इंजन मार्केटिंग में होता क्या है, आप अगर न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है या सर्विस है आपकी, तो उसको आप जो है प्रमोट करने के लिए सर्च इंजन मार्केटिंग करते हैं, जिसके लिए आपको पेड कैंपेन्स रन करना होता है।
तो अब इसको कैंपेन्स रन करने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं। जैसे आपको जो है मोस्ट सक्सेसफुल जो है फेसबुक है, और जो है गूगल है, बिंग है, ऐसे बहुत सी प्लेटफॉर्म्स हैं। तो सब में सर्च इंजन मार्केटिंग के लिए आप वो प्लेटफॉर्म को वक्ती तौर पर पेमेंट दे के यूज़ किया जा सकता है। उसके बारे में डिटेल बताएंगे। उसके बाद का जो मेन जो है हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट में, लोकल एसईओ। लोकल एसईओ मीन्स आप जिस एरिया में आपका बिजनेस है, सर्विसेज है, जहाँ प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर भी एक सर्च इंजन होता है, और डिफरेंट सर्च इंजन है, नॉट ओनली वन। देयर विल बी डिफरेंट सर्च इंजन इन एवरी लोकल एरिया। लाइक आप हैदराबाद है, लाइक इंडिया है, लाइक अमेरिका है, लाइक चाइना है, उसका एक पर्टिकुलर लोकल सर्च इंजन होता है। और आपका लोकल बिजनेस अगर होगा तो लोकल बिजनेस को कैसे आप जो है वेबसाइट में या सर्च इंजन में लिस्टिंग करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उससे आपका प्रोडक्ट और आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी, आपकी वेबसाइट को कैसे लोग अप्रोच करेंगे, कैसा आपका प्रेजेंटेशन होगा, हाउ दे विल कम टू दी कॉल टू एक्शन, आपकी वेबसाइट में कैसे लोग जो है आपसे इंटरेक्ट कर सकेंगे, कैसे आपके साथ चैट करेंगे, कैसे आपको कॉल करेंगे, हाउ दे विल विजिट योर वेबसाइट, हाउ दे विल कॉन्टैक्ट थ्रू ईमेल, ये सारी डिटेल आपको उसमें लोकल एसईओ में ऐड हो जाएगी। उसके बाद है सर्च एड्स। तो एडवर्टाइजिंग के जो डिफरेंट मॉड्यूल्स है, जो डिफरेंट टाइप्स है, इसमें आपको सर्च एड्स क्या होता है उसके बारे में बताया जाएगा। फिर डिस्प्ले ऐड क्या है उसके बारे में सिखाया जाएगा। शॉपिंग एड्स है, किस तरह जो है आपको शॉपिंग के लिए एड्स बनाना है, उसके जो है इंटरेक्टिव कैसे ऐड होंगे, टेक्सचुअल ऐड कैसे रहेंगे, और एनिमेटेड एड्स है या वीडियो एड्स है वो कैसे रहेंगे, उसके बारे में दिखाया जाएगा। फिर इसी तरह मोबाइल एड्स है, और माइक्रोसॉफ्ट बिंग एड्स है, और फिर एडवर्ड्स और एडसेंस जो गूगल का ही प्रोडक्ट है। एडवर्ड्स वो होगा जो सर्च इंजन मार्केटिंग के तौर पर आप पैसे देकर उस पर अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को प्रमोट करेंगे। और एडसेंस गूगल का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप एज ए पब्लिशर, जैसे कि आपका ब्लॉग है या आपकी वेबसाइट है, उसको आप जो है अगर उस पर ट्रैफिक आती है, अगर उसमें कुछ कंटेंट है, तो गूगल आपको एडसेंस का आपको जो है पार्टनर बनाता है, और आपकी वेबसाइट पे या आपके ब्लॉग पे पूरा एड्स इंसर्ट करता है। वो गूगल की तरफ से एक पूरा सिस्टम है। तो जब हम एडसेंस पढ़ेंगे तो आप, अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक है और आपकी ब्लॉग में कुछ ट्रैफिक है, कुछ ऐसा कंटेंट है, तो उस पे वो आपको अप्रूवल देगा। हर कोई नया बंदा वेबसाइट शुरू किया, आज ही मैं आपका एडवर्टाइज अपने पास लिंक करूँगा, तो वो जो है आपको अप्रूव नहीं करेगा। उसके लिए कुछ मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट होगा, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होगा आपको, तो आपके लिए वो आपको एज ए पार्टनर एक्सेप्ट करेगा, और आपको आपका जो एप्लीकेशन है उसको पहले साइन अप करना होगा आपको। यू हैव टू साइन अप फॉर दी अकाउंट ऑफ एडसेंस। तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप के एड्स देगा, वो सर्च एड्स देगा आपको। सर्च इंजन में जैसे आपका एक सर्च बार देगा, उस सर्च बार में टाइप करेंगे और उस पर कुछ भी जैसे नॉर्मल हम गूगल सर्च इंजन में जाते हैं तो प्रोवाइड गूगल ही करेगा, लेकिन आपकी वेबसाइट का कस्टम जो है सर्च बार होगा, उसके अंदर सर्च करेंगे तो उससे जो एड्स जनरेट होंगे, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा, उसका कुछ परसेंटेज आपको वो शेयर करेगा, वो एडसेंस रहेगा। अब उसके अलावा और दूसरी जो मार्केटिंग के अदर मेथड्स है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होगा, सोशल मीडिया का फाउंडेशन क्या होगा, उस पर जो है आपको चैप्टर बताया जाएगा, उसमें आपको प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा। और इसके अलावा जो मेन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, स्लाइड शेयर है, कोरा है, ये हर एक प्लेटफॉर्म पे आपको कैसे अपने अकाउंट्स बनाने हैं, या आप ऑलरेडी अकाउंट होल्ड करते हैं तो कैसे आपको कैंपेन्स जनरेट करना है कि वहाँ आप मार्केटिंग करें, या आपके कस्टमर की या क्लाइंट की प्रोडक्ट की या सर्विस की मार्केटिंग करेंगे। तो ये चीज़ जो है आपको वो चैप्टर्स में कवर की जाएगी और इसका प्रैक्टिकल्स आपको दिखाए जाएंगे। और इसके अलावा एक जो अहम कंपोनेंट पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी था, लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया ने टेक ओवर कर लिया है, मैक्सिमम जो पूरा जो है सोशल मीडिया हावी हो चुका, बट स्टिल ईमेल मार्केटिंग आल्सो इज़ गोइंग ऑन। ईमेल मार्केटिंग क्या होती है,
ईमेल मार्केटिंग कैसे की जाती है, ईमेल मार्केटिंग के लिए कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ईमेल मार्केटिंग के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, किस तरह आप ईमेल मार्केटिंग के ज़रिए आपके टारगेटेड ऑडियंस तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं या अपना न्यूज़लेटर पहुंचा सकते हैं, या कैसे उनको एक लीड्स और कस्टमर की हैसियत से आप जो है चेंज कर सकते हैं, वो जो है ईमेल मार्केटिंग में होगा। कैसे लैंडिंग पेजेस बनाएंगे, कैसे ईमेल के लिए आपकी लिस्ट क्रिएट करेंगे, कैसे आपकी ईमेल की लिस्ट बनाएंगे और फिर किस तरह उसको ऑटोमेट करेंगे आपको जो है मेल्स भेजने के लिए। तो उसमें आपको इसके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है। तो हर कंपनी जो भी ईमेल की मार्केटिंग करती है उसके प्लेटफॉर्म पे वो सारे सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें बेसिक क्या है, लीड कैप्चर है। आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है तो वो चीज़ के बारे में आपको बार बार ऐड आएगा और उससे आपको पता चलता है कि आपका कस्टमर का बिहेवियर क्या है। उस हिसाब से जो है वो कस्टमर के आपको जो है ईमेल लिस्ट आप जो है बना सकेंगे और फिर अपने टारगेटेड कस्टमर्स तक आप अप्रोच कर सकेंगे। उसके बाद है ऑनलाइन रिपुटेशन। जैसे ऑलरेडी कोई ब्रांड है, तो ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश ब्रांड है, तो वो ब्रांड क्या चाहता, अगेन अपना मार्केट में क्या रिपुटेशन है, कैसा मार्केट में उसका नाम है, उसको कैसे और इम्प्रूव करना चाहिए, या कम से कम उस एक लेवल पे पहुंच गया उन्हें, हाई लेवल पे, या फिर एक इस्टेब्लिश उसकी जो है ब्रांड है, तो उसको कैसे मेंटेन करे। उस अगर वो नहीं मेंटेन करेगा तो फिर वो नीचे चले जाएगा। जो ऑलरेडी अप्रोच हाई लेवल तक अप्रोच किए हुए ब्रांड है, दे स्टिल वांट टू बी हाई। अगर वो एडवर्टाइजिंग छोड़ देंगे या फिर वो लोग रिपुटेशन को मैनेज नहीं करेंगे तो फिर वो दे विल ग्रेजुअली कम डाउन। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको ऑनलाइन रिपुटेशन क्या होता है, कैसे मेंटेन किया जाता है, हाउ टू स्टैब्लिश ए ब्रांड, हाउ टू इम्प्रूव ए ब्रांड, हाउ टू डू अवेयरनेस ऑफ योर ब्रांड, ये जो है कैंपेन्स वगैरह आपको इसमें रन करने होते हैं। अब उसके अलावा जो है जैसे हम मार्केटिंग है, मार्केटिंग हम डिजिटल मार्केटिंग में एक हमारा एक इंटीग्रल पार्ट ये भी है कि इनबाउंड मार्केटिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं, आपको जो है क्या स्किल्स होना चाहिए, हाउ यू कैन डू इनबाउंड मार्केटिंग। इसके अलावा एक जो इसमें टॉपिक कवर किया जाएगा कोर्स के दौरान में आपको, वो जो है अफिलिएट मार्केटिंग है। हाउ यू कैन सेल, हाउ यू कैन बिकम एन अफिलिएट। लाइक आपको जो है अमेज़ॉन है, एक ऐसा ब्रांड है जिसके पास हज़ारों लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स है। तो आप उसको, अगर आपके पास वेबसाइट में ट्रैफिक है या आपके पास ब्लॉग में कुछ कंटेंट ऐसा है जिस पर लोग विज़िट करते रहे, तो हाउ यू ड्राइव ट्रैफिक फ्रॉम योर वेबसाइट और योर ब्लॉग टू अमेज़ॉन, उसके लिए वो आपको जो है अफिलिएट मार्केटिंग का आपको ऑप्शन देता है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और आपके पास आप उस क्राइटेरिया को उसके मीट करते हैं, यू शुड बी एलिजिबल। नॉट एवरीवन कैन अप्लाई। आप वेबसाइट बनाए, अभी अप्लाई कर देंगे मेरे को अफिलिएट मार्केटिंग दो, ही विल रिजेक्ट बिकॉज यू डोंट हैव एक्टिविटी ऑन योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट पे या आपका जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर अगर एक्टिविटी रहेगी, उस पर लोग आएंगे और उस पर ट्रैफिक रहेगी, उसमें कुछ कंटेंट रहेगा, लोग कंटेंट को सर्च करने के लिए आते हैं, कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन देखना है किसी बारे में, वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्लॉग में या आपके वेबसाइट में होगी, तो वहाँ पर दे विल फाइंड ए प्लेस टू डिस्प्ले देयर ऐड। तो वहाँ पर जो है आपको उसके लिए वो अलाउ करता है और उसमें आपको जो है ईमेल मार्केटिंग के लिए आप उसका, जैसे आप एक ऑफ़र देना है किसी चीज़ का, तो ऑफ़र्स में आपकी वेबसाइट में आप इसका साइन अप करेंगे अमेज़ॉन के साथ, आप उसकी एफिलिएट मार्केटर बनेंगे और उसका जो लिंक वो प्रोवाइड करेगा आपको। वो एक पूरा एक एनालिटिक्स होती है, जब आपका अकाउंट साइन अप करेंगे तो उसके पीछे आपके बैक लिंक में आपको कौन से टाइप के एड्स चाहिए, कौन से प्रोडक्ट चाहिए, आपकी किस कैटेगरी में इंटरेस्ट है, वो सारे आपको कौन कौन से है सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपको वो एक रेफरल कोड देगा, तो उस रेफरल कोड से हाइपर लिंक होगा, वो उसको क्लिक करते ही आप अमेज़ॉन की साइट पे चले जाएंगे। तो वहाँ पर अमेज़ॉन की साइट पे जाने के बाद में आपको क्या देगा, वो आपको जब कस्टमर रेफ़र कर रहे हैं और कस्टमर कोई चीज़ परचेज़ करेगा, एक है एडवर्टाइजमेंट खाली इंप्रेशन होता है, एक है उस पर क्लिक करना, उसको पे पर क्लिक के हिसाब से आपको पेमेंट होता है। आपको 100 इम्प्रेशन आए, 100 इम्प्रेशन में एक ही क्लिक हुआ तो 100 पे पेमेंट नहीं मिलेगा आपको, पे पर क्लिक में जितने बार क्लिक हुए उस पर पेमेंट मिलेगा। और इसमें क्या है, जितने बार परचेज होगा उस पर आपको जो है पेमेंट मिलेगा। खाली कोई वेबसाइट से आपके ड्राइव हो गया, वहाँ चले गया, वहाँ पहुँच गया, तब आपको पैसे नहीं मिलेंगे।
वो परचेज़ करना होगा। जैसे कोई एग्जांपल, कोई मोबाइल लिया, कोई कैमरा लिया, कोई जो है लैपटॉप लिया, कोई मोबाइल का कवर ही ले लिया, तो उसके ऊपर आपको कुछ हिस्सा वो परसेंटेज आपको शेयर करेगा। तो दैट विल बी लाइक ए पैसिव इनकम, आपको जो है आहिस्ता आहिस्ता पैसा जनरेट होते रहेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड अफिलिएट मार्केटिंग। तो ये एक अमेज़ॉन ही नहीं है, देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड्स दुनिया भर में अवेलेबल है, सिर्फ इंडिया में, हैदराबाद में नहीं। आप जहाँ से भी अफिलिएट मार्केटिंग का ऐसा प्रोडक्ट है जो आप समझते कि आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, या आपकी वेबसाइट से आप ट्रैफिक उसको ड्राइव कर सकते हैं, तो यू कैन चूज़ दैट ऑप्शन। इसके अलावा जो है आप अपने अंदर स्किल्स पैदा करेंगे। आप जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग ही है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग में आपको जो है कंटेंट राइटिंग एक सब्जेक्ट आ जाता है ऑटोमेटिकली। वेबसाइट के अंदर आपकी ग्राफिक्स होती है, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या चीज़ है, हाउ यू मेक ग्राफिक्स फ्रॉम स्क्रैच, या फिर आपके पास कुछ फ़ोटोज़ हैं तो उसको आप जो है कैसे क्रॉप करेंगे, कैसे उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे आपकी वेबसाइट में यूज़ करने के लिए, ये सब कुछ आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सीखना पड़ेगा और सिखाया जाएगा। अब इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है वीडियो मार्केटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, हाउ टू मेक वीडियो, हाउ टू मेक एन ऐड इन वीडियो, कैसे ऑडियो वीडियो मिक्सिंग किया जाएगा, उसको एडिट किया जाएगा, दैट विल आल्सो कवर इन वीडियो। उसके अलावा आपको यूट्यूब मोनेटाइजेशन है। आपका जब गूगल का अकाउंट होगा तो उसमें लाजमी आपको जो है गूगल में यूट्यूब भी आपका एक पार्ट है, उसका एक प्रोडक्ट है, तो ऑटोमेटिकली आप जो है उस पर अपने वीडियोस बना के शेयर कर सकते हैं। और अगर आपकी वीडियोस में कुछ ट्रैफिक आ रही है, कुछ उस पर हर वीडियो का बाज़ाब्ता उसमें एनालिटिक्स होती है कि इस पर कितनी ट्रैफिक आ रही, क्या एक्टिविटी है, कौन वीडियो को खाली खोलते बंद कर दे रहा, कौन 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट पूरा वीडियो देख रहा, और कौन जो है पूरा कितना एक एवरेज टाइम पूरी एनालिटिक्स में सेट करते हैं। तो उससे पता चलता है कि अगर वीडियो कोई खोलते ही देख रहा है 1 मिनट में बंद कर दे रहा, तो उससे आपकी पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ेगी। अगर कोई वीडियो के शुरू से आखिर तक देख रहा है तो उतना टाइम उस पर स्पेंड हुआ, तो वो आवर्स उसके पास काउंटिंग में शुमार होंगे। आपके पास मिनिमम इतने आवर्स कंप्लीट हो गए तो आपको यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए वो यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए अलाउ करेगा, और यू कैन बिकम एन बेनिफिशियरी। आपको जो है आपके पास वीडियो आपका चल रहा होगा, लेकिन ऐड जो है गूगल की तरफ से उसमें वो लोग इंसर्ट करते हैं। वो एक पूरा सिस्टम है, मैकेनिज्म उन्होंने बनाया है, उसके थ्रू वो काम किया जाता है। तो हाउ यू गेट मनी फ्रॉम यूट्यूब मोनेटाइजेशन। और इसके अलावा आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक है, आपकी वेबसाइट की एनालिसिस है, और आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी है, आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी है, तो उस पर भी आपको कुछ नॉलेज एज ए डिजिटल मार्केटर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको उसमें करवाई जाएंगी, और ये सारी चीज़ें करने के बाद में यू कैन बिकम ए डिजिटल मार्केटर। सिर्फ डिजिटल मार्केटर ही नहीं, आप सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं, आप वेबसाइट डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप पब्लिशर बन सकते हैं, आप एफिलिएट मार्केटर बन सकते हैं, यू कैन आप डिजिटल एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, आप डिजिटल क्रिएटर बन सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑप्शंस आर देयर। तो अब आपका चॉइस है कि आप उसको क्या करना चाह रहे हैं, किस चीज़ को आप जो है अपना एक नीश बना के उस पर काम करना चाह रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद में आपको जो है यहाँ पर एग्ज़ाम्स वगैरह अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एग्ज़ामिनेशन भी जो है करवाया जाएगा, और इसमें सर्टिफिकेशन गूगल की तरफ से, बिंग की तरफ से और फेसबुक की तरफ से, इनका एक पर्टिकुलर अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। आप बेसिक्स आपको मालूम होंगे, आप जो है वो एग्ज़ाम लिख सकते हैं, आप एबिलिटी आ गई आपके अंदर, तो इसको ऑफिस में जाके अप्रोच करिए हमारे, उसका ऑनलाइन कैसे स्लॉट बुकिंग करना है, स्लॉट बुकिंग करके आपको एग्ज़ाम देना होगा, उसकी फ़ीस जमा करानी होगी आपको गूगल को। आपको पेमेंट करने के बाद में वो आपको सर्टिफाई करेंगे कि यू आर सर्टिफाइड। आपका जो स्पेशलिटी होगी, सर्टिफाइड बाय एडवर्ड्स, सर्टिफाइड बाय जो एडसेंस अकाउंट है, सर्टिफाइड बाय यूट्यूब मोनेटाइजेशन है, उनके डिफरेंट स्पेशलिटीज़ है, उसके आप जो है सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, और दैट सर्टिफिकेशन आपको जो है वर्थ होता है। अब इसके अलावा जो एक एवरेज ये कोर्स करने के बाद में जो सैलरीज लोगों को मिलती हैं, उसके बारे में एक जो है ओवरव्यू है यहाँ पे। अगर वेबसाइट डेवलपमेंट का काम आप करते हैं
तो इसमें आपको करीब एक सैम्पल सर्वे स्टडी है ये, हर एक के लिए ये नहीं है कि ऐसे ही मिलना चाहिए, हर एक को यही मिलेगी। एक सैम्पल स्टडी के हिसाब से वेब डेवलपमेंट को जो है 45,000 पाउंड के हिसाब में मिलता है। ई कॉमर्स आप रन करते हैं तो 44,000, पब्लिक रिलेशंस का जॉब करते हैं तो 44, मार्केटिंग का करते हैं तो 42, इस तरह एसईओ का करते हैं 39, वेब डिज़ाइनिंग करते हैं 38, वेब एनालिटिक्स करते हैं 37, कंटेंट मैनेजमेंट करते हैं 33, सोशल मीडिया पे अगर काम करते हैं तो 32,000। ये ईयरली जो है पैकेज रहता है इनका। इनबाउंड मार्केटिंग है तो 30 के आसपास एक मिलता है। तो अब ये हो जाने के बाद में अभी एंड पे आते हैं हम इस सेशन के, 1-2 मिनट में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ अभी जो आप कोर्स शुरू किए हैं 3 in 1 है, इसमें जो है आपको फ्री ट्रेनिंग में आपको 90 डेज़ का ये सेशन चलेगा। इस सेशन में जो है ऊपर तो यहाँ पर आपको 90 डेज़ में ये सारा कंप्लीट पैकेज रहेगा। इसमें जो फास्ट ट्रैक करना चाह रहे हैं, जो पेड है, इसकी फ़ीस 20,000 थी, इसको कम करके शायद 10 या 12,000 कुछ किए हैं। आप ऑफिस में जाके पता कर लीजिए। डिस्काउंटेड रेट पे आपको 15 डेज़ में फास्ट ट्रैक बैचेस जो है शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप में से कोई लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसमें फास्ट ट्रैक में ज्वाइन करके 15 डेज़ में ये पूरा कंप्लीट कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और आप अपना जो है कैरियर इमीडिएटली यहीं पर शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जो है डिसाइड अभी करना होगा कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड टू गो फॉर फास्ट ट्रैक और यू आर नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ पर आपका चॉइस है। अब इसमें आपको फास्ट ट्रैक में और इसमें क्या फ़र्क है, अगर आप ये जानना चाह रहे हैं तो डिफरेंस क्या है फास्ट ट्रैक में और फ्री में, और पेड में क्या डिफरेंस है, आपको यहाँ पर ये एक डिटेल आपको बताई गई है स्टेप बाय स्टेप कि ये ड्यूरेशन आपको 90 डेज़ होगा। अब आप जहाँ से भी आ रहे हैं, एग्जांपल आप कहाँ से आ रहे हैं? कारवान से आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? कुंटा से आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? बहादुरपुरा। आप कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कारवान से। तो आपको डिफरेंट प्लेसेस से आने का जो है, हर दिन आपको 90 डेज़ आना है तो आने जाने के लिए कोई फ्री तो कोई आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो आप अगर सोचते हैं कि भाई आपको इतना खर्चा आने जाने में ही हो रहा है, इतना वक्त आने में जाने में सर्व हो रहा है, तो आप एक कैलकुलेशन करके सोचिए कि आपको इतना टाइम देने के बजाय 15 डेज़ में, 20 डेज़ में या 1 महीने में अगर आपको कोर्स कंप्लीट हो रहा है तो आपको वो फ़ायदामंद रहेगा या डेली इस तरह आना फ़ायदामंद रहेगा। तो ये आपका चॉइस है, ये आपको डिसाइड करना है। तो अब इसमें जो आपको फैसिलिटी रहेगी, ये जो है कोर्स आपको शॉर्ट टर्म में कंप्लीट हो जाएगा फास्ट ट्रैक में जब जाएंगे। अब 90 डेज़ बोलो तो अब लाजिम बात है, 90 डेज़ बोलो तो 3 महीने का अरसा एक लंबा अरसा होता है। तो उसमें आपको, ये आपका चॉइस है। अब इसमें हम अनलिमिटेड रहेगा ऑनलाइन का बैच जो रहेगा, अभी जैसे ऑनलाइन लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें ऑनलाइन में अनलिमिटेड रहेगा जितने भी आए। लेकिन फास्ट ट्रैक में हमारे पास एक लिमिटेड जो है स्टूडेंट की तादाद रहेगी। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें जो आपको सीखने में आसानी रहेगी। और फिर जो है गेस्ट लेक्चर इसमें भी रहेंगे और इसमें क्लासरूम ट्रेनिंग रहेगी, आफ्टर ट्रेनिंग क्लास। इसमें आपको कोई डाउट्स है तो आप जब का जब पता कर ले सकते हैं। आपको कोई भी असाइनमेंट दिया गया उसी दिन कंप्लीट कर ले सकते हैं। कहीं फंस गया असाइनमेंट में, आप स्टकअप हो गए, नहीं आ रहा, तो आपको जभी का जभी जो है गाइड कर दिया जा सकता है। आपका जो प्रॉब्लम है वो जब का जब सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपको फैसिलिटी रहेगी। आप इसमें जो है ये सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन में जो है आपको इमीडिएट आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद में अगर आप समझते हैं कि आप क्वालिफाइड है, अभी हमारे पास स्किल आ गया है, हम अपीयर हो सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आप नीचे फ़ीस जमा करा दिए एग्ज़ाम की, गूगल को जो पेमेंट करना है वो स्लॉट बुक करके आपको दे देंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, आपको सर्टिफिकेशन इमीडिएट जब अश्योर है जब मिल जाएगा। अब इसके अलावा और भी जो है, अब जैसे हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग कोर्स चला रहे हैं, किसी को डिजिटल मार्केटर की ज़रूरत है, सोशल मीडिया मार्केटर के लिए ज़रूरत है, तो बोलते भाई आपके पास कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं पास आउट, या कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमको चाहिए, हम उनको जॉब देना चाह रहे हैं, हमारे को रिक्वायरमेंट है, तो वो लोग कुछ अप्रोच होते हैं हमारे पास कि आपके पास कोई ट्रेनिंग्स ऐसे हैं जो जॉब की तलाश में हैं या कंप्लीट कर लिए हैं, हमारे पास काम कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग आपको
गाइड कर सकते हैं कि देखो फलां कंपनी के लोग हमारे पास अप्रोच करे थे, दे आर इन नीड ऑफ डिजिटल मार्केटर, दे आर इन नीड ऑफ वेबसाइट डिज़ाइनर। आप वहाँ जाके अपना स्किल, सबसे पहली चीज़ आपका स्किल है इम्पोर्टेंट। आप सर्टिफिकेशन कहाँ से भी ले लीजिए, क्या भी ले लीजिए। आप देखिए अगर कंपैरेटिव स्टडी करते हैं हम तो एक इंजीनियर बनता है तकरीबन 22 साल अपनी ज़िंदगी के लाइफ के बनाने के बाद, गुजारने के बाद। समझ रहे हैं बात? इंजीनियर कब बनता है एक स्टूडेंट? मिनिमम 22 साल 23 साल। क्या उसको जॉब की गारंटी है, एश्योरेंस है? और आप रियल सिनेरियो देखेंगे, फैक्ट्स और फिगर्स पे हम बात करेंगे, फैक्चुअल, यानी आपको आदमी को जो है हकीकत पसंदाना होना चाहिए। उसको कोई गारंटी नहीं है। 22 साल ज़िंदगी का लगा दिया, और 22 साल के साथ क्या क्या लगाया उन्हें? अपना पैसा, अपनी मेहनत, फिर 22 साल माँ बाप का खाया पिया सब कुछ फ्री में मिलता, ट्रांसपोर्टेशन है उसका, उतना सब करने के बाद में उसको किस जॉब की गारंटी है कि कहीं कोई सिस्टम है इंडिया में ऐसा, या बाहर भी कहीं कोई सिस्टम है दुनिया भर में कि एक इंसान ने ये कर लिया ऑटोमेटिक इसको जॉब मिलना चाहिए? ये सब कुछ आपके स्किल्स पर है, आपके एक्वायरमेंट पे है, आपने क्या स्किल एक्वायर किया है, हाउ यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ, आपके अंदर क्या काबिलियत पैदा हुई है। तो उसको एक 20 से 25 हज़ार की गारंटी नहीं है ना? आप तो कंपैरेटिव आप समझना चाहिए। उसके मुकाबले में अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप इतनी सारी चीज़ें सीख रहे हैं, तो आप उसके मुकाबले में क्या कर सकते हैं? उसका लेवल क्या होगा, आपका लेवल क्या होगा? इट कैन बी डिफरेंट। समझ रहे ना बात मेरी? तो आपको हकीकत पसंद आना होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जब आप करते ही आपको जॉब इमीडिएट मिल रहा है। आपको स्किल करेंगे, इतना गारंटी दे सकते हैं आपको हम कि आपके पास स्किल है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जॉब, आज आइए, आपको आज मिलेगा जॉब। क्यों? कि मार्केट में डिजिटल मार्केटर और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो सर्विसेज है उसके स्किल्ड स्टाफ की ज़रूरत है। आपके अंदर वो स्किल है तो आज हर दिन कंपनी आपको हर दिन नया जॉब देने के लिए अवेलेबल है मार्केट में। तो रिक्वायरमेंट क्या है? आप अपने आप को उसका अहल बनाना, वो स्किल आपके अंदर आ जाना, तो यू कैन गो फॉर इट। और आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं करना चाह रहे हैं, तो यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस, यू कैन बिकम एंटरप्रेन्योर। आप वेबसाइट की सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए, उससे रिलेटेड और ये जितने ऑप्शंस बताएं आपको, वो सब पे काम करिए। आपको इतना काम मिल सकता है कि आप जो है कर नहीं सकना अकेले, आपको स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आप अपने और साथियों को लीजिए, तो ये काम जो है आप कर सकते हैं। तो एट द एंड यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। मेरा सजेशन है कि आप इफ़ यू कैन अफोर्ड, गो फॉर फास्ट ट्रैक। इफ़ यू कैनॉट अफोर्ड, कंटिन्यू विथ 90 days कोर्स, इट्स अप टू यू। ठीक है? सो आई थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।